Hi friends, welcome back to English grammar class. In first video, we have studied parts of speech, definition and which are the parts of speech. There were 8 parts of speech. In this part 2, we will study about nouns and types of nouns. Let's start. First of all, let's note down how many types we are going to study throughout this class. Few are given here. So, what is noun? A name given to anything is noun. What is noun? A name given to any object. We have studied that in first part. Name given to any object, place, idea, person, animal is called noun. कोई भी चीज को दिया गया नाम, चीज हो, कोई एनिमल हो, कुछ भी हो, उसे दिया गया नाम, उसे हमने नाउन कहा था. तो नाउन के टाइप्स हम पार्ट 2 वीडियो में पढ़ने वाले हैं. पहले ही बता दूं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिए. बहुत अच्छे अच्छे कॉम्पिटिशन्स और स्टडी रिलेटेड वीडियोस आपको मिलते रहेंगे. लाइव क्लासेस भी चलती है हमारी. आप कमेंट में आपका नाम डालिए, आपको फोन नंबर मिल जाएगा जिस पे आप व्हाट्सएप पे आपका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. जूम मीटिंग पे आप क्लास भी अटेंड कर सकते हैं. तो विच आर द टाइप्स ऑफ नाउन? फर्स्ट, इट इज अ कॉमन नाउन. सेकेंड, प्रॉपर. पहले लेक्चर में हम ये दो टाइप्स पढ़ने वाले हैं, कॉमन एंड प्रॉपर नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन, थर्ड टाइप. फोर, कॉन्क्रीट. अगले लेक्चर में थर्ड एंड फोर्थ ये दो टाइप्स पढ़ी जाएंगी क्योंकि ये सिमिलरली ऑपोजिट आती है. इनके रूल्स हमें एक दूसरे के अगेंस्ट मिलते हैं. स्टडी करना रिलेटेड होने की वजह से इजी हो जाता है. उसके बाद 5 नंबर पे काउंटेबल नाउन, 6 नंबर अनकाउंटेबल, 7 काउंटेबल अनकाउंटेबल भी साथ में पढ़ेंगे, 7 कंपाउंड, 8 नंबर कलेक्टिव नाउन, 9 सिंगुलर, 10 प्लूरल. इसमें पॉजेसिव नाउन रह गया है, वो भी पढ़ा जाएगा. तो नियरली 11 to 12 टाइप्स हम लोग पढ़ने वाले हैं. मटेरियल नाउन भी मिसिंग है, तो ये 10 और 2, ये होती है 12 टाइप्स. मटेरियल एंड जो आपको पॉजेसिव नाउन्स होते हैं वो हम और 2 एक्स्ट्रा टाइप सीखते हैं. नॉर्मली आपको जो बेसिक चाहिए, सारे बेसिक टाइप्स और बाकी जितने भी टाइप्स आते हैं सारे यहाँ पे हो जाएंगे. तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉमन एंड प्रॉपर नाउन साथ में. चलिए स्टार्ट करते हैं. उससे पहले यहाँ डेफिनेशन देख लीजिए. कॉमन नाउन के बारे में बोला है नॉन स्पेसिफिक होता है, किसी स्पेसिफिक पीपल के लिए यूज नहीं होता, प्लेस के लिए यूज नहीं होता, थिंग स्पेसिफिक फिक्स नहीं होता. जैसे टेबल, कोई फिक्स टेबल नहीं है, किसी भी टेबल को टेबल कहोगे. बुक, एनी बुक. विंडो, कहीं पे भी विंडो, आपको विंडो ही नाम बोलोगे. फ्रेंड्स, फ्रेंड वर्ड है, किसी का भी फ्रेंड होगा तो फ्रेंड ही होता है. प्रॉपर नाउन थोड़ा अलग है, इट इज स्पेसिफिक. ये पीपल्स के लिए स्पेसिफिक फिक्स होता है, प्लेसेस के लिए भी फिक्स होता है. जो भी कुछ होगा फिक्स होगा. लाइक जॉन, किसी का नाम है. एना, लंदन, इंडिया, महाराष्ट्र, दीज आर प्रॉपर नाउन. तो कॉमन और प्रॉपर में डिफरेंस है. कॉमन जनरली कॉमनली कहीं भी यूज होता है और प्रॉपर फिक्स चीजों के लिए, पर्संस के लिए, एनिमल्स के लिए यूज होता है. चलिए तो इसे पढ़ते हैं. यह है हमारा नाउन का टाइप फर्स्ट एंड सेकेंड जो हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं. यहाँ कुछ एग्जांपल्स पहले से लिखे हुए थे, हमने वैसे ही रख दिए. कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन, इसके डिस्टिंग्विश के साथ हम पढ़ेंगे क्या होता है. कॉमन नाउन क्या है, चलिए देखते हैं. नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया. यहाँ पे आप एनिमल्स भी डाल सकते हो. नेम ऑफ एनी पर्सन, किसी भी आदमी का, नॉर्मली प्लेस, थिंग और आइडिया. दे आर नॉट कैपिटलाइज्ड. कॉमन नाउन्स किसी का भी होगा, उनको कैपिटलाइज नहीं करते हैं. अब कॉमन क्या है पता है आपको?
कॉमनली। जैसे मैंने मैन कह दिया, तो आप रास्ते से जाने वाले किसी को भी मैन, जो मेल होगा उसको मैन कह सकते हो। कोई भी आपके गली में जो डॉग होगा उसको डॉग ही तो कहते हो। आपके घर में होगा, उसका पर्टिकुलर नाम रखा होगा, उसका ब्रीड कौन सा है, तब आप उसका प्रॉपर नाम बोलते हो। जैसे यहाँ आपको नीचे एग्जांपल्स भी दिखाई देते हैं। पहले हम प्रॉपर नाउन क्या है वो भी देख लेते हैं। प्रॉपर नाउन किसी भी पर्सन के लिए स्पेसिफिक दिया जाता है, फिक्स होता है, वो उसी के लिए होगा। फिर वो प्लेस भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा सिटी, तो इंडिया में कितनी भी सिटीज है, हर एक को तो सिटी कहना पड़ेगा, तो ये कॉमन हुआ, सबके लिए यूज हो सकता है। लेकिन प्रॉपर नाउन हर एक के लिए यूज नहीं होता। जैसे मैंने कह दिया अहमदनगर, पुणे, औरंगाबाद, मुंबई, इसे हम प्रॉपर नाउन कहेंगे क्योंकि ये सिटी के परफेक्टली स्पेसिफिक नेम्स है। दैट्स व्हाई प्रॉपर नाउन्स। So these are names specific given to specific peoples, places, things or ideas. Proper noun should always be capitalized. जिसका भी proper fixed noun होता है उसे capital लिखना पड़ता है. Common noun are not capitalized. ये difference आपको दिखाई देता है. So common nouns को हम capital में नहीं लिखते हैं, लेकिन proper noun होगा तो हर बार उसका first letter आपको capital लिखना पड़ेगा. आप नीचे डिफरेंस देख सकते हो, कॉमन नाउन का यहाँ पे दिखाया गया है। कॉमन नाउन किसे कहते हैं? बॉय, कोई भी लड़का होगा तो बॉय कहोगे। कंट्री, किसी भी कंट्री को हम, देश को कंट्री कह देंगे, चाहे फिर कोई हो। जैसे बॉय का नाम यहाँ पे एलन ले लिया, अब फिक्स हो गया ये एलन ही, एक ही लड़के की बात हो रही है। कंट्री के बारे में अगर देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स, एक ही कंट्री फिक्स हो गई है। तो ये हो गया राइट साइड पे प्रॉपर नाउन्स, फिक्स एक के लिए यूज होता है। आपको और एग्जांपल्स नजर आ रहे हैं यहाँ पे लिखे हुए, हमने इरेज इसलिए नहीं किए थे क्योंकि आपको जल्दी समझ आ जाएंगे। जैसे सी लिखा है हमने, कॉमन के लिए लिखा है, और ये है प्रॉपर के लिए। कॉमन में स्टेट आएगा, किसी भी स्टेट को स्टेट कहते हैं, बट व्हाट अबाउट अ प्रॉपर नाउन ऑफ स्टेट, दैट इज महाराष्ट्र। किसी भी स्टेट को महाराष्ट्र तो नहीं कहते। अगर हम देखें जनरली है, आप बोलोगे कोई आपके पास है तो कैसे? जैसे आप रास्ते से कोई जा रहा है तो उसको क्या कहते हो? कुछ तो बोलोगे। अब उनका नाम तो पता नहीं होगा आपको, वो जो भी नाम आप लोगे वो कॉमनली हर एक के लिए लेते हो। कोई भी आदमी दिखेगा, लेडीज दिखेंगी, तो जनरली यूज होता है तो कॉमन है, और परफेक्टली फिक्स यूज होता है तो प्रॉपर हो गया। जैसे प्लैनेट, कोई भी आपको 8 प्लैनेट जो हमारे सोलर सिस्टम के, उसको आप प्लैनेट ही कहते हो। चलिए दूसरी सोलर सिस्टम में पहुंच जाइए, वहां भी प्लैनेट्स ही कहेंगे, बट ये कॉमनली किसी भी प्लैनेट को वर्ड है। हम फिक्स एक नाम ले लेते हैं, जुपिटर, ये किसी का भी नाम नहीं, ये नाम हम एक ही प्लैनेट का है। वैसे जुपिटर के बारे में हम बोल रहे हैं तो आप अर्थ भी ले सकते हो, अर्थ किसी भी प्लैनेट का नाम नहीं है। डे, वीक में कोई भी डे होगा उसको डे ही कहते हैं, लेकिन मंडे एक ही हो गया, फिक्स हो गया, यहाँ प्रॉपर नाउन बन गया। मंथ, नॉर्मली 12 होते हैं, हर एक को मंथ ही कहते हैं, लेकिन एक ही मंथ बोला फेब्रुवरी, सो यहाँ पे एक फिक्स मंथ हो गया। वायरस इज अ कॉमन, बहुत सारे हैं लेकिन स्पेशली एग्जांपल लिया गया है, देखिए स्टूडेंट्स ने दिया था कोविड 19, ये तो प्रॉपर हुआ, फिक्स है, किसी भी वायरस को कोविड 19 नहीं कह सकते। फिर इधर देखिए कॉमन एंड प्रॉपर, फिर से एग्जांपल्स हैं। जैसे बॉय बोला है, किसी भी लड़के को बॉय कहोगे, लेकिन अगर कोई एग्जांपल है यहीं से कॉपी किया, एलन। गर्ल का भी एग्जांपल ले सकते हो, गर्ल किसी भी लड़की को गर्ल कहोगे, वैसे ही उसका एग्जांपल उषा ले लिया, प्रॉपर नाउन हुआ उषा। कंट्री, इंडिया। स्कूल, वट एवर आपकी स्कूल का नाम होगा, जैसे आपकी सभी की स्कूल को स्कूल ही कहते हैं, छोटी हो, बड़ी हो, कॉन्वेंट हो, इंग्लिश हो, मराठी हो, सेमी हो, हमारी स्टेट की हो, दूसरी स्टेट की हो, दूसरी कंट्री की हो, स्कूल्स एक ही वर्ड है इसलिए कॉमन है। लेकिन अगर आपकी स्कूल का कोई नाम है तो वो आप यहां दे सकते हो, तो वो हो गया आपका प्रॉपर नाम। सब्जेक्ट, आप कोई भी सब्जेक्ट हो, वर्ल्ड में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, आपकी स्कूल रिलेटेड वो नहीं, बहुत है, हर चीज एक सब्जेक्ट है। उसमें से अगर देखो तो सब्जेक्ट कॉमन हुआ, लेकिन एक का नाम लोगे आपकी स्कूल बुक्स में से भी, इंग्लिश सब्जेक्ट, ये हुआ प्रॉपर फिक्स नाम। यहां तक आपको समझ आ गया? कॉमन क्या होता है, जनरली आप किसी भी
चीज को, पर्सन को, एनिमल्स को जो नाम यूज करते हो, हर एक को सेम टाइप के क्वालिटी वाले जो सेम होते हैं उनके लिए तो कॉमन नाउन हुआ। कॉमन वर्ड की अच्छे से आपको जानकारी होगी, क्योंकि आप कॉमन वर्ड कहाँ यूज करते हो, गेम्स में। कॉमन वो होता है जो दोनों टीम्स में होता है, ऑब्वियसली ये हर एक को यूज होने वाला कॉमन है। प्रॉपर फिक्स होता है, फिक्स मतलब एक ही का होगा, तो यहाँ नाम एक का होगा। कॉमन एंड प्रॉपर की आइडिया क्लियर हो गई है। कॉमन एंड प्रॉपर के आपको होमवर्क में भी बहुत सारे वर्ड्स लिखने हैं अलग अलग करके। आपने पहले अगर लिखा होगा होमवर्क जो हमने पहले फर्स्ट वाले इसमें दिया था, आई होप कि सबने कंप्लीट किया है। नहीं किया है तो अभी भी कर सकते हो, और बाद में आप उन्हीं वर्ड्स में से कॉमन एंड प्रॉपर्स को ढूंढोगे, इजी हो जाता है करना। अगर कर लिया तो बाद में प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो प्लीज कंप्लीट योर होमवर्क ऑन गिवन डेट ओनली। Let's see. Common nouns and proper nouns again. The man is a common noun. If we take any name like a Victor Hugo, Walt Disney, whatever we can take, Govinda, Hrithik Roshan, Salman Khan, Anil Kapoor, man. Proper nouns. If we go to the mountains, mountain, any mountain is called a mountain. आप बोलोगे ऐसे कैसे बोल रहे हो सर? हाँ तो ऑब्वियसली माउंटेन्स है, आप कहीं भी जाओ तो हमारी कंट्री के माउंटेन्स माउंटेन्स ही है, दूसरे भी तो माउंटेन्स है, बट हमारी कंट्री में आपको ये वाला माउंटेन नहीं मिलेगा। मिलेगा नहीं, माउंट किलिमंजारो। वैसे ही हमारे यहाँ जो माउंटेन्स मिलते हैं उनका फिक्स नाम है, तो माउंटेन वर्ड किसी भी माउंटेन के लिए यूज होता है, इसलिए कॉमन है, और किलिमंजारो प्रॉपर है। ओशियन देखिए, अटलांटिक, इंडियन ओशियन। स्टेट देखिए, आप महाराष्ट्र भी यहाँ डाल सकते हो, स्टेट वर्ड कॉमन है, और महाराष्ट्र प्रॉपर हो गया। कंट्री कॉमन है, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया प्रॉपर हो गया। बिल्डिंग कॉमन है, कोई भी बिल्डिंग होती है। और अगर आप देखो तो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, ये परफेक्ट हो गया। आप दूसरा भी बोल सकते हो, बुर्ज खलीफा। कैट, बटन्स, उसकी आपको ब्रीड लिखनी पड़ेगी, फ्लफी कैट कौन सी है, ये फिक्स हो गया। डॉग बोलोगे तो जर्मन शेफर्ड बोल दो, बुलडॉग बोल दो, प्रॉपर नाउन। डॉग तो कोई भी होगा, बुलडॉग तो एक ही टाइप का हुआ। वेबसाइट, इंग्लिश ग्रामर रिवोल्यूशन, वट आप कोई भी वेबसाइट लिख सकते हो, ठीक है। तो यहां कॉमन एंड प्रॉपर की लिस्ट आपको इसे 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और वर्ड्स है बहुत सारे, जैसे यहां भी आपको इन सभी को, इधर वाले वर्ड्स को भी 2 टाइम लिखना है, इधर वाले, ये आपके लिए होमवर्क होता है, प्रैक्टिस इज नेसेसरी। सो एनिमल्स कॉमन है, काउ प्रॉपर है, बिस्किट कॉमन है, ओरियो बिस्किट आपको पसंद आता होगा, कॉमन है, प्रॉपर हो गया ओरियो। बुक कॉमन है, ग्रामर बुक प्रॉपर हो गया। कार कॉमन नाउन है किसी भी कार को, लेकिन ऑडी आपकी ड्रीम कार हो सकती है, प्रॉपर नाउन। कैमरा कॉमन है, कैनन कैमरा प्रॉपर नाउन हुआ। कलर, किसी भी कलर को कलर कहते हैं, ब्लैक प्रॉपर हुआ। डॉग, अभी अभी एग्जांपल लिया था, बुलडॉग प्रॉपर नाउन हुआ। ड्रिंक पसंद होगी तो प्रॉपर नाउन में कोका कोला, थम्स अप, जो भी डाल सकते हो आप डालिए। इस तरह कॉमन नाउन्स और प्रॉपर नाउन्स की आपको 60 वर्ड्स की लिस्ट है, 2 टाइम्स एटलीस्ट इसे लिखना पड़ेगा। तो कॉमन, आप बोलोगे इतना इजी क्यों है? एक बार आपको कॉमन एंड नाउन एंड प्रॉपर नाउन का डिफरेंस पता चल गया, इन वर्ड्स को बाद में रिपीट करते वक्त आप लोगों को ध्यान रहता है फिर इनके जगह पे प्रोनाउन यूज होते हैं। सो आपको नाउन्स तो परफेक्ट करना पड़ेगा सब लोगों को राइटिंग से। इज इट क्लियर? आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या तो फिर आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हो। फिर से एक बार बता दूं, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो करिए, मतलब आगे वीडियोस और कॉम्पिटिशन्स आप दोनों चीजों को एंजॉय कर पाओगे, और आपके फ्रेंड्स को शेयर जरूर करिएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये तो आपका होमवर्क हो गया, मैंने बोला आपको ये होमवर्क में आपको क्या करना है, 2 टाइम्स राइटिंग करना है इन दोनों पेजेस का, फिर आपको होमवर्क मिलेगा। चलिए अब प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी सी कि कॉमन वर्सेस प्रॉपर नाउन्स पे क्या क्या आएगा। चलिए, तो यहां जैसे मैंने बोला डॉग कॉमन है कि प्रॉपर है, टिक करना है आपको, कॉमन है कि प्रॉपर, डॉग वर्ड कॉमन है कि प्रॉपर है, करेक्ट आंसर। जैसे अभी अभी देखा, डॉग तो किसी को भी कहते हैं इसलिए कॉमन हो गया। बनाना,
फ्रूट कॉमन है, बनाना तो प्रॉपर हो गया, एक फ्रूट है ना, किसी भी बनाना को बनाना कहते हैं, ऐसे नहीं फ्रूट के बारे में बात करेंगे। तो बनाना एक ही क्वालिटी होता है ना, ऐसे कि बनाना में क्वालिटीज कहाँ आएंगी, बहुत सारी। हार्डिंग स्कूल, देखिए स्कूल के नाम के साथ स्कूल बोला है, तो अगर किसी स्कूल का नाम दिया होगा तो हमें उसे प्रॉपर नाउन बोलना पड़ता है। ये आपके लिए है होमवर्क, ठीक है, आप इसे सॉल्व करिए। बाकी सारे नाउन जैसे ट्री है, कॉमन है कि प्रॉपर है, मेलिसा गर्ल का नाम है, वैकेशन हर छुट्टी को छुट्टी कहते हैं, ग्रैंड माँ प्रॉपर है कि कॉमन, देखिए टेलीफोन बुक पेरिस। दिस इज योर होमवर्क। इसको वन टाइम ही लिखना है लेकिन सॉल्व करना जरूरी होता है, आपको इसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसके आंसर्स मैं आगे दिखा दूंगा, आप पहले सॉल्व करिए और फिर आंसर्स देखिए, वो आपके लिए बेटर रहेगा। चलिए आंसर्स की तरफ चलते हैं। दीज आर द आंसर्स ऑफ प्रीवियस स्लाइड। जैसे अब बनाना, आपको मैंने यहाँ पे आंसर दिया था प्रॉपर, लेकिन पॉइंट क्या बोला था, बनाना, हर बनाना को बनाना ही कहते हैं, इसलिए बनाना क्या हुआ, कॉमन नाउन। और आपको वहां बताया लेकिन पॉइंट तो दे दिया था हमने, क्या बोला था कि हर बनाना को बनाना कहते हैं, बनाना में क्वालिटीज नहीं होती है, होती जरूर है। इसलिए ये आंसर्स आप इस तरह से चेक कर सकते हो, आपको सिखाने के लिए वहां पे टिक किया गया था रॉन्ग और राइट, तो आप कंफर्म कर सकते हो कि कौन सा आंसर रॉन्ग है और कौन सा आंसर राइट है। जैसे हार्डिंग स्कूल बोला था प्रॉपर नाउन है, ट्री किसी भी ट्री को ट्री कहते हैं, लेकिन मेलिसा गर्ल का नाम है, प्रॉपर नाउन हुआ। वेकेशन मैंने बोला था किसी भी छुट्टी को छुट्टी कहते हैं, ग्रैंड माँ किसी को भी ग्रैंड माँ नहीं कहते, इसलिए प्रॉपर है। टेलीफोन, ये आप आंसर्स वीडियो पॉज करके चेक कर सकते हो। चलिए आगे, और एक एक आपके लिए होमवर्क आएगा, होमवर्क नंबर 3 आता है ये, तो इसको भी आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। वन टाइम ही लिखोगे इसे भी, होमवर्क जो सॉल्व करने वाला है वो वन टाइम ही करेंगे। अब यहां क्या करना है, आपको कॉमन नाउन दिया है लेफ्ट वाली साइड पे, आपको उसके आगे राइट वाली साइड पे लिखना है प्रॉपर नाउन। आपको लेफ्ट में दिया है कॉमन नाउन, आपको राइट पे लिखना है प्रॉपर नाउन लिखना है। जैसे सिटी है, सिटी के एग्जांपल लिखिए, आप कुछ भी लिख सकते हो, आप लिख सकते हो औरंगाबाद, आप लिख सकते हो पुणे, बीड़, व्हाटएवर आपको जो भी आता हो। मैन, आप किसी का भी घर में से नाम लिखिए, स्टेट महाराष्ट्र लिखिए, कार जो आपकी फेवरेट है, बॉय किसी भी फ्रेंड का नाम लिखिए, कैट गर्ल्स कैन यूज गर्ल वर्ड देयर, बुक बुक्स के नाम लिखिए, टीचर स्कूल टीचर्स के नाम लिखिए, स्कूल कोई भी एक दो स्कूल्स के नाम, और मूवी मूवीज के नाम लिखिए। फेवरेट टॉपिक मूवी वाला आ गया, स्कूल तो पसंद नहीं आती है लोगों को, ठीक है। तो इसके आंसर्स वेरी करते हैं, हमने आगे आंसर शीट रखा है, लेकिन आपके जो आंसर आपके फेवरेट है आप वो लिखोगे, आपके भी राइट होंगे, और इस वाले आंसर की जो भी स्लाइड होती वो भी राइट होंगे। अंडरलाइन द कॉमन नाउन्स एंड सर्कल द प्रॉपर नाउन्स। अब यहाँ आपको होमवर्क फिर से एक बार मिल रहा है, देखिए यहाँ पे होमवर्क, आप बोलोगे कितना होमवर्क है, प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा। तो कॉमन एंड प्रॉपर तो बहुत ईजी है, लेकिन इतनी प्रैक्टिस के बाद थर्ड के स्टूडेंट्स ने भी 10 से ज्यादा मार्क्स लिए, 93-95% मार्क्स लाते हैं बच्चे जिन्होंने प्रॉपरली होमवर्क कर लिया है। चलिए तो क्या करना है, अंडरलाइन द कॉमन नाउन्स, कॉमन नाउन्स को अंडरलाइन करिए और सर्कल करिए प्रॉपर नाउन। जहां कॉमन दिखेगा उसको नीचे लाइन मारोगे, और जहां प्रॉपर दिखेगा उसे सर्कल। जो है ये लड़के का नाम हो गया, आपने इसे सर्कल किया। यहाँ पे आपको कोई दूसरा नाउन दिखाई दे रहा है तो उसे अंडरलाइन करिए। आई बॉट सम पेपर्स फ्रॉम मैक्स न्यूज एजेंट, पेपर्स किसी भी पेपर को पेपर कहते हैं, इसलिए अगर आप कॉमन है तो अंडरलाइन करिए। और कोई मैक्स न्यूज एजेंट है तो ऑब्वियसली ये क्या हुआ आपके लिए, प्रॉपर नाउन हुआ। इस तरह से आप सॉल्व करिए, और इसको आप सॉल्व करने के बाद आपको इसके आंसर्स भी मिलेंगे, ठीक है। ये होमवर्क भी वन टाइम ही लिखोगे। अब बोलोगे आपने आंसर्स क्यों नहीं दिए, क्योंकि इस स्लाइड में आंसर्स दे दूं तो होगा क्या, नेक्स्ट स्लाइड में फिर से आंसर्स है। तो पहले आप इसको पॉज करिए, क्वेश्चंस लिखिए, आपके आंसर्स टिक करिए, एंड देन गो टू आंसर स्लाइड। जैसे देखिए यहाँ पे आपको जो मिल गया, जिसे मैंने बोला प्रॉपर नाउन को सर्कल करिए, कॉमन नाउन को अंडरलाइन करिए। कजिन, पेपर कॉमन नाउन है, मैक्स न्यूज एजेंट ये कोई फिक्स नाउन है, ये आंसर है। जैसे एनी यहाँ पे हो गया प्रॉपर नाउन, ब्रदर कॉमनली सबके लिए यूज होता है। ध्यान रखना पड़ेगा नाम कौन सा है, ब्रदर भी तो नाम है, मिस्टर वुड भी नाम है, बेबी नाम है, पार्क नाम है, लेकिन बेबी किसी के लिए होता है इसलिए अंडरलाइन किया, अंडरलाइन वाला होता है कॉमन नाउन,
और सर्कल वाला होता है प्रॉपर नाउन। ये हो गए आपके आंसर्स। यहाँ पॉज करिए और आंसर्स चेक करिए।